बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी इंसान को बहुत ज़्यादा थका देती है और दिन भर के मसरूफ़ दिन के बाद जब रात में बिस्तर नज़र आता है तो दिल चाहता है कि बस इस पर फ़ौरन लेट के सो जाएं। लिहाजा कुछ लोगों को थके हुए दिन के बाद जैसे ही बिस्तर नज़र आता है तो वो फ़ौरन उल्टे होकर उस पर सो जाते हैं। हर कोई शख्स मुख्तलिफ तरीक़ों से सोता है। कुछ अफराद ज़्यादा जगह लेके सोते हैं, कुछ बिल्कुल सिमट के सोते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पेट के बल ऊंधे होकर सोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट के बल सोना कितना ख़तरनाक है? पेट के बल सोना आपकी गर्दन और पीठ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। पेट के बल सोने से आपकी नींद में भी खलल पैदा होता है, जिसके बायस अगले दिन आपका दिन बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरता और थका थका महसूस करते हैं। पेट के बल सोने से आपकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा हो जाता है, जिसके बायस आपको सोने में दिक्कत महसूस होती है और आप अपने रूटीन के काम भी सही तौर पर सर अंजाम नहीं दे सकते। पेट के बल सोने से आपके जिस्म के कौन कौन से हिस्से मुतासर होते हैं, आइए आपको बताते हैं। रीढ़ की हड्डी आपके जिस्म में एक अहम किरदार अदा करती है। अगर ये सही तौर पर काम नहीं करेगी तो आपका पूरा जिस्म मुतासर होगा और आप कोई भी काम सही तरह से सर अंजाम नहीं दे सकते। इसके अलावा पेट के बल सोने से आपके जिस्म के कई सारे हिस्से सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। पेट के बल सोने से गर्दन भी मुतासर होती है। मुसलसल उल्टे या पेट के बल सोने से आपकी गर्दन में दर्द बैठ जाता है और आप आसानी के साथ गर्दन को हरकत भी नहीं दे सकते। अगर आपको पेट के बल सोने की बहुत ज़्यादा आदत है तो आप इस तरह सोते हुए तकिए का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। अगर करें भी तो बिल्कुल पतले तकिए का इस्तेमाल करें, ताकि इससे आपकी गर्दन में दर्द नहीं बैठे। जब आप सुबह सो के उठें तो अपने जिस्म को स्ट्रेच करें। इस अमल से आपका जिस्म नॉर्मल हो जाएगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते तो फरमाते, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ऐ अल्लाह, मैं आपके नाम के साथ ज़िंदा होता हूँ और आपके नाम के साथ मरता हूँ। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते तो फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जिसने हमें मरने के बाद ज़िंदा किया और उसी की तरफ लौट के जाना है। दोस्तों, इन बातों से हमें ये सबक हासिल होता है कि हम जो भी काम करें उन कामों में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनाएं, ताकि हमारी ज़िंदगी आसान और खुशियों से गुजरे। अल्लाह ताला हम सबको अपने अहकामात और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।